मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हिंदू भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। ये दो पहाड़ियों के बीच घाटी में है। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के दौसा में मेहंदीपुर में है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में 3 देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, बालाजी, प्रेतराज और भैरव। माना जाता है कि मंदिर के अंदर की मूर्ति 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि किसी कलाकार ने इसे नहीं बनाया, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई है। आइए अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास में लेके जाते हैं। पुराने समय में मेहंदीपुर क्षेत्र घने जंगल से घिरा था और जंगली जानवरों से भरा था। कहा जाता है गोसाई जी महाराज के पास दिव्य दृष्टि थी। एक बार वो कहीं जाने लगे और उन्होंने अपने रास्ते में हजारों दिए जलते हुए देखे और घोड़ों और हाथियों की आवाजें भी सुनी। तभी वहां एक सैनिकों की सेना आई और श्री बालाजी, श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज को नमन करके लौट गई। गोसाई जी महाराज वो सब देखकर बहुत डर गए और रात को सो नहीं पाए। तभी उन्हें एक आवाज आई कि उन्हें एक मंदिर की सेवा करनी है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना ही है। अंत में श्री बालाजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूजा शुरू करने के लिए कहा। फिर गोसाई जी महाराज उसी जगह गए जहां मूर्तियां रखी थी और वहां उन्हें घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तब गोसाई जी महाराज ने ये सब गांव वालों को बताया, तो गांव के लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और श्री बालाजी की पूजा करने लगे। बाद में मेहंदीपुर में बालाजी महाराज, प्रेतराज जी और भैरव जी की मूर्तियां स्थापित की गई। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा जहां से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद ये कोई कला है, तो वह मूर्ति वहां से अपने आप गायब हो गई। तो फिर लोगों ने बालाजी महाराज से क्षमा मांगी, तो वो मूर्तियां फिर से दिखाई देने लगी। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में कुंड है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य यह है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास एक छेद है जिसमें से एक जलधारा लगातार बहती है और उसी जल से भक्तों को छींटे लगते हैं। मूर्ति पे चोला चढ़ जाने पर भी जलधारा बंद नहीं होती। इसी तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई। बालाजी के मंदिर की एक और रोचक बात है कि यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज जी को चावल और भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू खाते ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद प्रेत छटपटाने लगता है। दोस्तों, ये बात तब की है जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका दहन की थी। उस समय ऋषि नीलासुर, जो रावण की सेवा में थे, उन्होंने अपनी विद्या से आग को रोकने की बहुत कोशिश की, पर आग और बढ़ने लगी। तब ऋषि नीलासुर जान गए कि श्री हनुमान जी कोई दिव्य देहधारी हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, कहीं आप श्री विष्णु, ब्रह्मा या शिव में से तो कोई नहीं? तो श्री हनुमान जी बोले, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ, जो स्वयं नारायण अवतार हैं। इस पर ऋषि नीलासुर ने हनुमान जी से उन्हें भी श्री राम जी की शरण में ले जाने की प्रार्थना की, जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। तब श्री हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री घोषित करते हुए श्री प्रेतराज सरकार की उपाधि दी। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे का कमाल देखना चाहते हैं तो आप मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में देखें। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसे विचित्र दृश्य नजर आ जाएंगे जिसे देखकर एक बार तो आप डर जाएंगे। पर जहाँ बालाजी हो वहाँ डरने की क्या बात है। बालाजी के दरबार में पहुँचते ही बुरी शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत जैन खुद ही डर के कांपने लगते हैं, तो वो आपका क्या ही बुरा कर सकते हैं। यहाँ एक प्रेतालय बना हुआ है जहाँ ऊपरी हवा से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। और इलाज ऐसा नहीं कि कोई भी मीठी गोली दे दी और सब ठीक। जिद्दी प्रेतात्माओं को शरीर से मुक्त करने के लिए उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाता है। इस उपचार को देख लो तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बालाजी में कुछ नियम तय हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ रही हो उनके लिए आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। श्रद्धालु जब तक वहां रहें ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस, मदिरा, प्याज वगैरह का सेवन ना करें।
मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के बाद भूलकर भी प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत या साया आ सकता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी कहते हैं। घर लौटते समय देख लेना चाहिए कि कोई भी खाने पीने की चीज हमारे पास ना हो। मंदिर से जो प्रसाद मिले वह स्वयं ही खाएं। किसी दूसरे को प्रसाद ना ही देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। बाकी मंदिरों में लोग अपने हाथों से प्रसाद या चीजें अर्पित कर सकते हैं, पर यहाँ अपनी इस इच्छा को मन में ही रखें। यहाँ प्रसाद भी 2 कैटेगरी में होता है, एक दरख्वास्त और दूसरा अर्जी। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद वहां से तुरंत निकलना होता है और अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिसे अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर योर टाइम।